हेलो फ्रेंड्स, स्टैटिक्स में आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मीन डेविएशन। ठीक है, जैसा कि अपने चैप्टर चल रहा था मेजर ऑफ डिस्पर्जन और उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और टॉपिक लेते हैं मीन डेविएशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मीन जो डेविएशन है वो एक सापेक्ष माप है या निरपेक्ष माप है। तो पहला जो पॉइंट है वो मैं बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे ये कौन सा माप है। तो मैं आपको बता दूं, जो मीन डेविएशन है वो अपकिरण का एक निरपेक्ष माप है। कौन सा माप है? अपकिरण का एक निरपेक्ष माप है। कौन सा माप है बेटा? निरपेक्ष माप है। ठीक है, क्लियर है। अब जो है माध्य विचलन होता क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पॉइंट नंबर 2 लेते हैं हम और लिखते हैं कि जो माध्य विचलन है, माध्य विचलन की जो गणना है, माध्य विचलन की जो गणना 3 तरीके से होती है। तो समांतर माध्य से कर सकते हैं, समांतर माध्य, ठीक है, कोमा माध्यिका से की जा सकती है इसकी गणना। उसकी गणना बहुलक, ठीक है, जो सेंट्रल टेंडेंसी के 3 मेजरमेंट है, तीनों मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपकिरण क्या है? अपकिरण एक निरपेक्ष माप है। ठीक है, और माध्य विचलन की गणना समांतर माध्य है। ठीक है, माध्यिका और बहुलक के आधार पर की जा सकती है। क्लियर हो गया? आधार पर की जा सकती है। इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। नंबर 3, माध्य विचलन क्या है? माध्य विचलन विचलनों का माध्य है। माध्य विचलन क्या है? मीन डेविएशन क्या है? मीन डेविएशन is a deviation mean deviation is a mean of deviation using by mean, median and mode। मीन, मीडियन एंड मोड किसी का भी हम यूज करके, ठीक है, जो डेविएशन निकालेंगे उन डेविएशन का जो मीन होगा वो हमारा मीन डेविएशन कहलाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं लिखता हूं यहाँ पर। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट का जो पहला पॉइंट है हमारा, उसी कड़ी में हम बात करेंगे। सबसे पहले देखो, माध्य विचलन को ज्ञात करने के लिए हम माध्य का यूज कर सकते हैं, माध्यिका का यूज कर सकते हैं और बहुलक का यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें पहले विचलन निकालने होंगे और उस विचलन का हमें फिर मीन निकालना होगा, वो हमारा मीन डेविएशन होगा। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसमें देखिए, जो माध्यिका है, क्या है? माध्यिका, माध्यिका से ज्ञात किया गया माध्य विचलन सर्वश्रेष्ठ माप
माना जाता है। देखिए मीन जो डेविएशन है वो मीन के थ्रू भी कैलकुलेट हो सकता है, बहुलक के थ्रू मतलब मोड के थ्रू भी कैलकुलेट हो सकता है, लेकिन जो सबसे बेटर जो मेजरमेंट होता है वो हम जो है मीडियन के थ्रू ही कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो मीडियन से ज्ञात किया गया जो मीन डेविएशन होगा वो आपका सबसे बेस्ट मीन डेविएशन माना जाएगा। सबसे पहला पॉइंट। नंबर 2, पहला पॉइंट क्लियर नोट में। सेकंड पॉइंट देखिए, माध्य विचलन की गणना करते समय, माध्य विचलन की गणना करते समय बीज गणितीय जो चिन्ह होते हैं, बीज गणितीय चिन्हों को ध्यान नहीं रखा जाता है। इट मीन जब हम डेविएशन लेंगे तो डेविएशन लेते समय जो माइनस के साइन होंगे और जो भी माइनस के साइन होंगे उनको कंसीडर हम नहीं करेंगे। जो माइनस के साइन है उसको भी हमें प्लस में ही कंसीडर करके चलना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 3 की मैं बात करूं, माध्य विचलन के आधार पर संख्याओं का बीजीय विवेचन मतलब सिग्मा एक्स, ये पहले पॉइंट बताया जा चुका आपको, बीजीय विवेचन संभव नहीं है, संभव नहीं है। क्लियर है। तो 3 पॉइंट आपको याद रखना है कि माध्यिका से ज्ञात किया गया माध्य विचलन जो होगा वो आपका सबसे अच्छा माध्य विचलन माना जाएगा, सबसे बेस्ट माध्य विचलन माना जाएगा। और इसको फाइंड करते समय जो बीजगणितीय चिन्ह होंगे उनको इग्नोर कर दिया जाता है, उनको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, क्लियर है। और माध्य विचलन के आधार पर संख्याओं का बीजीय विवेचन संभव नहीं है, मतलब सिग्मा एक्स कैलकुलेट नहीं कर सकते इसके थ्रू। आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं इसके प्रैक्टिकल की। चलिए तो प्रैक्टिकल चीजें देखते हैं हम इसकी। चलिए तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इंडिविजुअल सीरीज की। यहां लिखते हैं हम इंडिविजुअल सीरीज। अब अगर इंडिविजुअल सीरीज हमारे पास है और हमें मीन डेविएशन निकालना है तो देखिए आप करना क्या है, हमें ध्यान दीजिए। या तो मीन डेविएशन निकलेगा या तो जो मीन डेविएशन होगा वो निकलेगा यूजिंग बाय मीन, या निकलेगा यूजिंग बाय मीडियन, या निकलेगा यूजिंग बाय मोड, या तो निकलेगा यूजिंग बाय मीन मतलब एक्स बार। क्लियर है। या निकलेगा यूजिंग बाय मीडियन। ठीक है। या निकलेगा यूजिंग बाय मोड।
क्लियर है? यूजिंग बाय एक्स बार, यूजिंग बाय मीडियन, यूजिंग बाय मोड। अब देखिए, अगर इंडिविजुअल सीरीज है तो सबसे पहले आपको डेविएशन निकालना है, और डेविएशन निकालते समय आपको जो है प्लस और माइनस के साइन को कंसीडर नहीं करना है। मतलब जितने भी डेविएशन आएंगे सारे डेविएशन हमारे प्लस में आएंगे, माइनस में कुछ भी नहीं आएगा। तो पहला काम हमें डेविएशन निकालना, मतलब डी। नीचे छोटा सा एक्स बार लगाएंगे, क्योंकि हम डी किसके थ्रू निकाल रहे हैं? यूजिंग बाय एक्स बार के थ्रू। तो डी यूजिंग बाय एक्स बार इक्वल टू एक्स जो हमें गिवन होगा क्वेश्चन में, एक्स जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा उसमें से लेस कर देंगे एक्स बार। ठीक है, क्लियर? और फिर ऐसे दो लाइनें लगा देंगे इस तरह से, इसे मोड कहते हैं इन लाइनों को। इन लाइनों का मतलब है कि हमने जो माइनस के जो साइन है उनको हमने इग्नोर कर दिया है। माइनस के साइन को हमने क्या कर दिया है? इग्नोर कर दिया है। मतलब जो भी डेविएशन आए हैं उस सारे डेविएशन हमारे प्लस में ही आए हैं, माइनस में कुछ भी नहीं है। जो माइनस के हैं वो भी हमने प्लस ही कंसीडर किए हैं। और यहां पर भी इस तरह से लाइन लगा देंगे। क्लियर हो गया? अगर हम डेविएशन ले रहे हैं किसके थ्रू? मीडियन के थ्रू, तो यहां लिखेंगे डी। क्लियर? या नीचे लगाएंगे एम, क्योंकि इस बार एम के थ्रू निकाल रहे हैं। और ये दो लाइनें लगा देंगे क्योंकि हमें माइनस के साइन को कंसीडर नहीं करना है। और अब हम क्या करेंगे? एक्स में से, किस में से? एक्स में से। एक्स में से इस बार हम लेस कर देंगे एम को। किसको लेस कर देंगे? एम को। एक्स में से लेस कर देंगे हम एम को। तो एक्स में से इस बार हम एम को लेस करेंगे और ये दो लाइनें वापस ऐसे लगा देंगे। इसका मतलब है हमें माइनस के साइन को इग्नोर करना है। अगर मोड के थ्रू निकाल रहे हैं तो वही वापस सेम रोल, डी नीचे जेड लिखेंगे छोटा सा, ये लाइनें लगाएंगे इस तरह से, और फिर एक्स में से लेस करेंगे जेड को। ये तो हमारे डेविएशन है। अब इन डेविएशन का मीन निकालना, मतलब इनका औसत निकालना है। मतलब पहले हम इसकी टोटल करेंगे, जो भी हमारे डेविएशन आएंगे हम उनकी क्या कर लेंगे? टोटल। अब देखो, अब करना क्या है? अब यहां लिखते हैं मीन डेविएशन एम डी इक्वल टू हो जाएगा आपका सिग्मा डी एक्स बार डिवाइड कर देंगे एन से। ठीक है, इसका साइन ये होता है, इस तरह का साइन होता है ये। और यूजिंग बाय एक्स बार के थ्रू निकाल दे तो यहाँ आप एक्स बार भी बना सकते हो। ठीक है, इसे हम स्मॉल डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्मॉल डेल्टा। क्लियर है? अच्छा, अगर आपको मीडियन के थ्रू निकालना है तो आपका जो एम डी निकलेगा, यानी मीन डेविएशन जो निकलेगा आपका, वो हो जाएगा बेटा इस तरह से। मीन डेविएशन इक्वल टू होगा सिग्मा डीएम अपॉन, नीचे हम कर देंगे एन से डिवाइड। किससे कर देंगे? एन से डिवाइड। और इसका साइन ये हो जाएगा इस तरह से, और नीचे एम। क्लियर? अगर यूजिंग बाय मोड है तो एम डी इक्वल टू होगा आपका सिग्मा डी जेड, और नीचे हम लगा देंगे वापस क्या? एन। क्लियर? तो इस तरह से हम ये पूरा कैलकुलेशन कर लेंगे। क्लियर हो गया? अब देखिए, अब एक होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। ठीक है, अगर कोफिशिएंट निकालना है हमें, ये आपका सापेक्ष माप हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कौन सा माप हो जाएगा? सापेक्ष माप हो जाएगा। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ अगर मीन डेविएशन निकालना है तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका, जो हमने मीन डेविएशन निकाला है यूजिंग बाय एक्स बार,
उसके अंदर भाग देना है एक्स बार का, क्योंकि एक्स बार से ही हमने डेविएशन निकाला है। तो मीन डेविएशन यूजिंग बाय एक्स बार डिवाइडेड बाय एक्स बार। अगर यहां की मैं बात करूं, क्योंकि यहां पर तो मीडियन के थ्रू निकल रहा है, तो यहां फिर हो जाएगा ये कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इक्वल टू हो जाएगा बेटा ये मीन डेविएशन यूजिंग बाय एम डिवाइडेड बाय एम, क्योंकि यहां एम के थ्रू निकल रहा है। तो जिस सेंट्रल टेंडेंसी का यूज करके हम डेविएशन कैलकुलेट करेंगे, उसी से हमें जो है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालते समय डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए आप, फिर आता है आपका कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालना हमें। तो यहां हो जाएगा बेटा ये मीन डेविएशन यूजिंग बाय जेड डिवाइडेड बाय जेड। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हम मीन डेविएशन निकालने के लिए यूज करेंगे। क्लियर है? अब एक छोटा सा इलस्ट्रेशन हम करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। देखिए, एक छोटा सा इलस्ट्रेशन लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं हम एक, जैसे लिखा है 10, 12, 8, 15, 25 का समांतर माध्य, मतलब मीन, समांतर माध्य से मीन डेविएशन फाइंड करना है। ठीक है, समांतर माध्य से हमें क्या निकालना है? मीन डेविएशन। तो सॉल्यूशन देखिए इसका, सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। ये हो जाएगा x इक्वल टू, क्योंकि ये तो हमारी इंडिविजुअल सीरीज है, 10, 12, 8, 15 एंड 25, ये आपका x हो गया। क्या हो गया बेटा? ये x। ठीक है, अब देखिए, अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा? हमें निकालना है x बार, क्योंकि हमें x बार से मीन डेविएशन कैलकुलेट करने हैं। तो हम इसकी टोटल करेंगे। सबसे पहले x बार निकालेंगे। x बार कैसे निकलेगा? ये हो गया आपका सिग्मा x। क्या हो गया? सिग्मा x। ठीक है बेटा, सिग्मा x। तो सिग्मा x निकालेंगे, तो सिग्मा x निकालेंगे तो हम इसकी टोटल कर लेते हैं। टोटल आ रही है 70। कितनी टोटल आ गई बेटा? 70। अब यहां फॉर्मूला लगाते हैं, आप देखिए, x बार इक्वल टू होगा सिग्मा x डिवाइडेड बाय n। ये फॉर्मूला है। तो सिग्मा x आपका है 70 और n कितना होगा? नंबर ऑफ डेटा, 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ डेटा हो गया 5। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो बन जाएंगे 14। कितने बन जाएंगे बेटा? 14। तो ये 14 क्या आ गया आपका? x बार। अब हम लेते हैं डेविएशन। तो यहां लिखते हैं डी एक्स बार, और ये दो लाइनें खींचेंगे ऐसे। इसका मतलब है हमें माइनस के साइन को इग्नोर करना है। यहां लिखेंगे x माइनस एक्स बार, और फिर ये दो लाइनें खींच लेंगे ताकि हमें पता रहे कि हमें माइनस के साइन को इग्नोर करना है। क्लियर है? अब देखिए, तो x में से x बार लेस करना है, मतलब x में से x बार हमारा है 14 लेस करना है। तो x माइनस 14, ठीक है ना, लेस करना है। 10 में से 14 को लेस करेंगे तो बचेगा माइनस के 4। 12 में से 14 को लेस करेंगे तो बचेंगे माइनस के 2। 8 में से 14 को लेस करेंगे, अब देखो ये माइनस के साइन है ना, अब इस माइनस के साइन को हमें इग्नोर करना है। तो इस माइनस को साइन को हमें नहीं लगाना है। ठीक है, ध्यान रखना। यानी जो भी
एक्स में से एक्स बार को लेस करने पर जो भी आएगा, चाहे वो प्लस में आए चाहे माइनस में आए, हमें सिर्फ उसको प्लस ही कंसीडर करना है। फिर 8 में से 14 को लेस करेंगे तो हो जाएगा ये 6। फिर 15 में से 14 को लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 1, और फिर ये हो जाएगा आपका 11। अब हम इसकी करेंगे टोटल, क्योंकि हमें इसका क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो हम इसकी टोटल कर लेंगे। टोटल आएगी सिग्मा डी एक्स बार, और ये लाइन की लगा देंगे क्योंकि हमने माइनस के साइन को इग्नोर किया है। इसकी टोटल आ रही है 24। कितनी आ गई? 24। अब देखिए आगे ना, अब नीचे देखिए आप, अब निकालेंगे हम मीन डेविएशन यूजिंग बाय एक्स बार इक्वल टू, फॉर्मूला बनेगा सिग्मा डी एक्स बार अपॉन एन। ठीक है, बन गया। तो ये हो गया सिग्मा डी एक्स बार अपॉन एन, फॉर्मूला है। सिग्मा डी एक्स बार कितना है? 24। तो यहां 24 लिखेंगे। एन आपका कितना है? एन आपका है 1 2 3 4 5। तो एन आपका 5 है, तो 5 से इसको हम डिवाइड कर देंगे तो आएगा 4.8। ये हो गया आपका जो है मीन डेविएशन। क्लियर? नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालना है यूजिंग बाय एक्स बार। तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इक्वल टू मीन डेविएशन यूजिंग बाय एक्स बार अपॉन एक्स बार, ये बताया था। तो ये हो जाएगा आपका 4.8 डिवाइडेड बाय 14 इक्वल टू 0.34। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा कैलकुलेशन होगा। समझ आया? चलिए, अब मान लीजिए अगर आपके पास इंडिविजुअल सीरीज ना हो और डिस्क्रीट सीरीज हो। चलिए कुछ पॉइंट लिख लेते हैं पहले इसके, फिर बाद में बात करेंगे। नोट लिखते हैं पहले, NOTE नोट। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, नोट लिखते हैं। पहला नोट है कि श्रेणी की सभी संख्याओं में समान राशि जोड़ने तथा घटाने पर माध्य विचलन के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई है कि जितनी भी संख्या है, सारी संख्याओं के अंदर अगर समान राशि जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे तो ऐसी कंडीशन में जो हमारे निरपेक्ष माप होंगे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और माध्य जो विचलन है वो एक निरपेक्ष माप है। लेकिन जो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। ध्यान रखना, सापेक्ष माप पे प्रभाव पड़ता है, लेकिन जो निरपेक्ष माप होते हैं उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, जोड़ने और घटाने पे। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे छोटा सा, जैसे लिखा है 5 संख्याओं का मीन डेविएशन 4.8 है। यदि श्रेणी की सभी
संख्याओं में 2 जोड़ दिया जाए तो उस श्रेणी का माध्य विचलन क्या होगा? तो उस श्रेणी का माध्य विचलन क्या होगा? आंसर के रूप में हम कह सकते हैं उस श्रेणी का जो माध्य विचलन है वो 4.8 ही होगा, क्योंकि मैंने अभी नोट लिखवाया था और उसमें मैंने आपको ये बात बताई थी कि श्रेणी के सभी संख्याओं में समान राशि जोड़ने या घटाने पर माध्य विचलन के मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आपका जो मीन डेविएशन होगा वो 4.8 ही होगा। क्लियर है? कोई डाउट नहीं ना? आगे देखिए अगला पॉइंट, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, एक और करते हैं। अगर n इक्वल टू 5 है, ठीक है, और मीन डेविएशन इक्वल टू आपका 4.8 है, ठीक है, यदि श्रेणी की सभी संख्या में से 2 घटा दिया जाए, तो क्या होगा? तो मीन डेविएशन पे इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, अभी बताया था, आंसर वही रहेंगे 4.8, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। अब चलते हैं आगे, पॉइंट नोट नंबर लेते हैं 2। ये हमारा नोट नंबर 1 हो गया। अब हम लेते हैं नोट नंबर 2। नेक्स्ट देखिए अगला पॉइंट, अगला जो पॉइंट है अपना वो है कि नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 ये कहता है कि श्रेणी की सभी संख्याओं को, श्रेणी की सभी संख्याओं को समान राशि से गुणा करने या भाग करने पर मीन डेविएशन का मान भी उसी संख्या का गुणा या भाग हो जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो मीन डेविएशन है, मीन डेविएशन निकाल रहे अगर किसी सीरीज का, तो जितनी भी संख्या है उस संख्याओं के अंदर अगर कुछ जोड़ेंगे और घटाएंगे तो मीन डेविएशन के मेजरमेंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर सभी संख्याओं को किसी पर्टिकुलर संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो आपका मीन डेविएशन भी उसी संख्या का गुणा या भाग हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखता हूं, जैसे मैंने यहाँ लिखा n इक्वल टू मेरा 5 है। कितना n इक्वल टू 5?
और जो मेरा मीन डेविएशन है, मीन डेविएशन वो है 8। और अगर यदि जितनी भी संख्या, यदि श्रेणी की सभी संख्या, सभी संख्याओं को 2 से गुणा कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए, तो क्या होगा? देखो, तो नया जो आपका न्यू मीन डेविएशन होगा वो क्या हो जाएगा? अब देखो, जितनी भी संख्या उस सबको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो जो आपका न्यू मीन डेविएशन आएगा वो आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 16। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और लेते हैं, यहाँ एक एग्जाम्पल लिखूँ मैं। जैसे यहाँ लिखा है मैंने x इक्वल टू 5, 10, 15, 20 एंड 25 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए ये संख्या है। पहले मैं इसका मीन डेविएशन निकालता हूँ, मतलब पहले मैं इसका x बार निकालूं या फिर मैं इसका क्या निकाल लूँ, मीडियन निकाल लूँ। मीडियन के थ्रू निकाल लेते हैं। ठीक है, यूजिंग बाय मीडियन। तो देखिए आप, तो सबसे पहले मैं मीडियन निकालता हूं। तो मीडियन इक्वल टू होता है साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 2। यही फॉर्मूला है, असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में है। देखिए, तो m इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3 4 5। 5 + 1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू हो जाएगा 6th आइटम। अब आपका 6th आइटम कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3rd आइटम। ठीक है, तो पहला, दूसरा और तीसरा यानी 15। तो आपका m कितना हो गया बेटा? 15 हो गया। m कितना हो गया आपका? 15। अब आप डेविएशन ले लो, यानी dm। dm आपका हो जाएगा x माइनस m, और ये लाइनें लगा दो ताकि आपको माइनस के साइन इग्नोर करने हैं। तो देखिए, x माइनस m मतलब 15, यानी x में से 15 को लेस करना है। तो 5 माइनस 15, 5 माइनस 15, तो ये हो गया 10। ठीक है, फिर ये हो जाएगा आपका 5, फिर 0, फिर 5 और फिर ये 10। क्लियर है? फिर हम इसकी टोटल कर लेंगे। क्या कर लेंगे? टोटल करने पे ये टोटल बन जाएगी आपकी 30। ठीक है, ये कहलाएगा सिग्मा dm। अब देखिए, अब यहां लगाते हैं हम लोग, यहां देख लीजिए, मीन डेविएशन यूजिंग बाय m इक्वल टू सिग्मा dm अपॉन n हो गया। और dm आपका 30 है, देख लीजिए ये 30, और n आपका कितना है? 5। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 6। ये आपका आ गया मीन डेविएशन। क्लियर है? अब मैं प्रत्येक संख्या को 2 से मल्टीप्लाई करके फिर देखता हूं कि मेरा मीन डेविएशन कितना आएगा। तो देख लीजिए, यही क्वेश्चन है और यहां पे हम सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका। इस बार 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ये x है, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 20, इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 30, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो गया आपका 40, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 50। क्लियर? अब आपका मीडियन कितना होगा? मीडियन वही है, ये सेम फॉर्मूला, क्योंकि 5 जो है आइटम है इसमें, तो 5 + 1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 3rd आइटम। जो 3rd आइटम है वो कितना होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब 30। तो m तो वही आएगा 30। ठीक है, m कितना आ गया आपका? 30। पहले देखो 15 था, फिर 30, यानी ये दुगुना हो गया, तो ये भी दुगुना हो जाएगा। देख लीजिए आप, देखिए dm इक्वल टू x माइनस m। तो 10 में से 15 जाएंगे तो 20, देखो सब दुगुने हो रहे हैं। पहले 10 था, फिर 20 हो गया। ठीक है, 20 माइनस 30, तो ये 10 ये भी दुगुना हुआ, यहाँ 0 है,
ये 5, तो 40 माइनस 30 तो ये 10 हो गया, और ये 20। फिर इसकी टोटल करेंगे तो टोटल भी दुगुनी ही होगी। देखो पहले 30 थी, अब ये 60 हो जाएगी। देख लीजिए, सिग्मा dm आपका 60 हो गया। अब फॉर्मूला लगाओ, मीन डेविएशन यूजिंग बाय m इक्वल टू सिग्मा dm डिवाइडेड बाय n। तो ये हो गया 60 डिवाइडेड बाय n आपका कितना है, n आपका वही है 5, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना, 12। तो पहले आपका जो मीन डेविएशन था वो 6 था, अब 12 हो गया, यानी मल्टीप्लीकेशन करने से आपका मीन डेविएशन भी उतने से ही मल्टीप्लाई हो गया। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि अगर आपका मीन डेविएशन 6 है, ठीक है, और आप प्रत्येक संख्या को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका नया जो मीन डेविएशन होगा वो 12 होगा। अगर मीन डेविएशन आपका 6 है और आप प्रत्येक संख्या को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो नया मीन डेविएशन होगा वो 5 30 यानी 30 हो जाएगा। अगर मीन डेविएशन आपका 6 है और आप प्रत्येक संख्या को 2 से भाग करोगे तो आपका जो नया मीन डेविएशन आएगा वो 3 आ जाएगा, क्योंकि ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से जो है ये मीन डेविएशन जो है चेंज हो सकता है, किससे, मल्टीप्लीकेशन से और डिवाइड से। लेकिन जब हम प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ेंगे या कुछ घटाएंगे तो फिर उसका जो है इफेक्ट मीन डेविएशन पे नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन पे उसका इफेक्ट पड़ेगा। देखो, प्लस और माइनस करने पे जो निरपेक्ष माप होते हैं, कोई भी निरपेक्ष माप, वो सेम रहते हैं, लेकिन जो सापेक्ष माप होंगे वो चेंज होंगे, ठीक है। प्लस और माइनस करने पे निरपेक्ष माप सेम रहते हैं, लेकिन जो सापेक्ष माप होते हैं वो चेंज होते हैं, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर निरपेक्ष मापों में चेंजेस आता है, लेकिन सापेक्ष माप में चेंजेस नहीं आता है। पूरा तरीका मैं आपको बता दूं। अगर निरपेक्ष माप है, क्या है, आगे भी हम पढ़ेंगे, पीछे भी पढ़ा है, निरपेक्ष माप और सापेक्ष। इसका एक ही कंसेप्ट याद रखना, निरपेक्ष माप में चेंज होता है। चेंज होगा कब, जब प्लस और माइनस करोगे तब चेंज होगा। सापेक्ष माप में चेंज होगा कब, चेंज नॉट चेंज, चेंज नहीं होगा। निरपेक्ष माप में चेंज नहीं होगा कब, जब प्लस और माइनस करोगे तब। और सापेक्ष माप में चेंज कब नहीं होगा, नॉट चेंज, जब डिवाइड और मल्टीप्लाई करोगे तब चेंज नहीं होगा। ये थोड़ा ध्यान रखना। और कब चेंज होगा निरपेक्ष माप में, चेंज होगा मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पे। निरपेक्ष में तो चेंज होगा, लेकिन सापेक्ष में चेंज नहीं होगा, ठीक है। देखो, सापेक्ष में चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन सापेक्ष में प्लस और माइनस करने पे चेंज, इसका रिवर्स है। निरपेक्ष में प्लस माइनस करने पे चेंज नहीं होता है, सापेक्ष में चेंज होता है। देख लीजिए आप, ठीक है। निरपेक्ष में मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पे चेंज होता है, परंतु सापेक्ष में चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, मतलब जिसके आगे कोफिशिएंट लग गया, ठीक है, तो ये जो है ये चीज अप्लाई होगी, और जिसमें कोफिशिएंट नहीं लग रहा है उसमें ये चीज अप्लाई होगी, ठीक है। क्लियर है। तो ये आपका मीन डेविएशन था इंडिविजुअल सीरीज को लेकर, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम डिस्क्रीट सीरीज और जो कंटिन्यूस सीरीज है उनको लेकर हम बात करेंगे कि उसमें मीन डेविएशन किस तरह से कैलकुलेट होता है। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन भी आएगा। अभी खूब सारे टॉपिक्स बाकी पड़े हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम इस लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो या वीडियो समझ आया हो अच्छे से, तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसका फायदा ले सके। थैंक यू।